या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्था नमतसे नमो नमः। सदवती पुत्र व्यास जी सरस्वती नदी के किनारे पर आश्रम में सोच रहे थे कि मैं पुत्रहीन पुत्र रहित मनुष्य की ना तो सदगति होती है और ना तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ऐसा शास्त्रों में लिखा है। पुत्रवान मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है और पुत्रहीन व्यक्ति को स्वर्ग की कभी प्राप्ति नहीं होती है। पुत्रवान मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। इसी कारण व्यास जी का मन अत्यंत दुखी था। व्यास जी मन में सोच रहे थे कि मैं किस देवता की आराधना करूं कि शीघ्र मुझे पुत्र की प्राप्ति हो जाए। उसी समय संयोगवश नारद जी आ गए। तब व्यास जी ने नारद जी को आसन दिया और नारद जी से बोले, हे मुनि सब ठीक है? मुनि ने कहा सब ठीक है। फिर नारद जी ने व्यास जी से कहा, हे व्यास जी आप इतने चिंतित दुखी क्यों हो? मुझे बताइए क्या बात है। तब व्यास जी बोले, हे नारद जी आप तो सब कुछ जानते हैं, मैं आपकी शरण में हूँ। संतानहीन व्यक्ति की सद्गति नहीं होती है, इसलिए मैं दुखी हूँ। मैं किस देवता की आराधना करूँ शीघ्र मुझे पुत्र की प्राप्ति हो जाए, आप कृपा करके मुझे बताइए, मैं आपकी शरण में हूँ। नारद जी बोले, हे व्यास जी आप मुझसे यह प्रश्न पूछ रहे हैं, वैसा ही प्रश्न पूर्व काल में मेरे पिता ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से किया था। मेरे पिता ब्रह्मा जी भगवान विष्णु को कठोर तप करते हुए देखकर अत्यंत आश्चर्य में पड़ गए और भगवान विष्णु से बोले, हे प्रभु भूत भविष्य वर्तमान के स्वामी आप ही हैं, आप किस लिए इतना कठोर तप कर रहे हैं? आप किसके ध्यान में इतने लीन हैं? हे प्रभु मैं तो आश्चर्य में पड़ गया कि समस्त विश्व का स्वामी होते हुए भी आप ऐसा ध्यान कर रहे हैं। भला इससे बढ़कर अन्य कौन सी विचित्र बात होगी? आपके नाभि कमल से मैं उत्पन्न हूँ। हे प्रभु आपकी इच्छा से ही इस जगत की रचना होती है। सदा आपके आदेश का मैं पालन करता हूँ। भगवान शंकर संहार करते हैं। आप किस देवता का ध्यान कर रहे हैं, मेरी शंका को प्रभु दूर करो। मैं तो तीनों लोकों का स्वामी आपको ही जानता हूँ। आपसे बढ़कर इस संसार में कौन है? हे प्रभु आप कृपा करके मुझे बताइए। तब ब्रह्मा जी के वचन सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे नारद जी आपको मैं अपने मन की बात बताता हूँ, सुनो। सभी देवदानव और मानव सब यही जानते हैं कि आप जगत की रचना करते हैं और मैं जगत का पालन करता हूँ और भगवान शिव जगत का संहार करते हैं। वेद शास्त्रों में लिखा है कि किसी शक्ति के द्वारा ही आपको शक्ति मिलती है। तब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं और मैं पालन करता हूँ और भगवान शंकर जी संहार करते हैं। जगत की रचना के लिए आप में राष्ट्रीय शक्ति विद्यमान रहती है और मुझ में सात्विक शक्ति विद्यमान रहती है और भगवान शंकर में तामसिक शक्ति विद्यमान रहती है। उस शक्ति के ना रहने पर आप ना तो सृष्टि की रचना कर सकते हैं और न मैं पालन न भगवान शंकर संहार कर सकते हैं। हम सभी निरंतर उसी शक्ति के अधीन रहते हैं। हे ब्रह्मा जी
मैं प्रत्यक्ष संबंधित दृष्टांत भी आपसे कहता हूँ, सुनिए। मैं उसी शक्ति के अधीन होकर समय समय पर अवतार लेता रहता हूँ। कभी मत्स्य रूप में, कभी वामन अवतार, कभी कच्छप अवतार में लेता रहता हूँ। पूर्व काल में मेरे कान से 2 असुर उत्पन्न हुए थे, मधुकेटभ। मधुकेटभ से मैं 5000 वर्षों तक बाहुयुद्ध किया था। तब मैंने देवी की कृपा से उन दुष्ट दानवों का संहार किया था। उस समय आप महाशक्ति को नहीं जान पाए? तुम बार बार क्यों पूछ रहे हो? उसी शक्ति की इच्छा से ही मैं परम पुरुष रूप में महासागर में विचरण करता हूँ। समय समय पर मैं उसी शक्ति के अधीन होकर अवतार लेता रहता हूँ। नरसिंह अवतार, वामन अवतार, कच्छप अवतार, बारह अवतार। आप जानते हैं कि उस शक्ति की प्रेरणा से ही मैं सब यह करता रहता हूँ। भला ऐसा कौन होगा जो अपनी पत्नी के साथ सुख विहार का त्याग करके मछली जैसी नीच योनि में जन्म लेगा? यदि मैं स्वतंत्र होता तो क्या सुखदायी शय को छोड़कर गगन रूपी आसन पर सवार होकर महाभयंकर युद्ध करता? हे ब्रह्मा जी, प्राचीन काल में एक बार आपके सामने ही धनुष की पतंजा टूट जाने से मेरा सिर धड़ से अलग हो गया था। तब आपने ही मेरे धड़ पर घोड़े का सिर जोड़ दिया था। हे लोक निर्माता, उसी समय में हाय गुरु नाम से प्रसिद्ध हुआ था। हे ब्रह्मा जी, यह सब आपके सामने घटित हुआ था। यदि मैं स्वाधीन होता तो इस संसार में यह विडंबना कैसे होती? हे ब्रह्मा जी, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं उसी शक्ति के अधीन हूँ। मैं निरंतर उसी शक्ति का ध्यान करता रहता हूँ। हे ब्रह्मा जी, मैं इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं जानता। नारद जी बोले, हे व्यास जी, भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से इस प्रकार कहा था, हे मुनि श्रेष्ठ, मेरे पिता ब्रह्मा जी ने वे सब बातें मुझसे कही थीं, वही सब बातें मैंने आपसे कही थी, आपको सुना दी। तुम पुत्र प्राप्ति के लिए देवी जी की आराधना करो। नारद जी के कहने पर व्यास जी तपस्या के लिए पर्वत पर चले गए और वहाँ भुवनेश्वरी की आराधना करने लगे। शिव भक्तों को जय माता की, जय माता की, जय माता की।